माया है कैसी अलबेली सबको ही भरमाए। माया है कैसी अलबेली सबको ही भरमाए। पर इस माया के चक्कर में, पर इस माया है कैसी अलबेली सबको ही भरमाए। माया है कैसी अलबेली सबको ही भरमाए। पर इस
परम भक्त हैं हनुमान जी, जिन्होंने यह कहते हुए कि राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम, अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। कहते जैसे ही यात्रा आगे की ओर बढ़ती है तो देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा के पास जाकर उन्हें आगाह किया, हनुमान तुम पर से उड़ान भरने के लिए जा रहे हैं, अब तुम उनकी परीक्षा के लिए तत्पर हो जाओ। कहते उस समय सुरसा हनुमान जी के वेग के सामने आकर खड़ी हो जाती और हनुमान जी ने जैसे ही देखा, अब सुरसा ने कहा कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। जैसे ही ये बात हनुमान जी ने सुनी, उन्होंने कहा लेकिन मैं तो प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए बढ़ रहा हूँ, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता की सुधि प्रभु सुनाओ, तब तब वदन पैठ हो आई, सत्य कहो मोहे जान दे पाई। माँ कहकर पुकारते हैं, शायद ममत्व जाग जाए और ये मुझे जाने के लिए रास्ता दे दे। लेकिन उस समय लंका की ओर बढ़ रहे हनुमान जी को जब सुरसा ने देखा तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम चतुराई से यहाँ से एक बार निकल जाओगे और मैं यहाँ खड़ी तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी? ऐसा नहीं, तुम्हारा भक्षण इसी क्षण करूंगी। और ये कहते हुए अपना मुख खोलती है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अगर आप मेरा भक्षण करना ही चाहती है तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और कहते उस समय सुरसा ने अपना मुख खोलना प्रारंभ किया। जैसे ही अपना मुख 10 योजन का खोला तो हनुमान जी अपने आकार को विशाल करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाती चली जा रही है, इधर हनुमान जी अपने आकार को विशाल से अति विशाल बनाते जा रहे हैं। और देखते देखते सुरसा ने 100 योजन का मुख खोल लिया और हनुमान जी जैसे ही देखा कि 100 योजन का मुख खुला हुआ है, हनुमान जी झट से लघु से अति लघु छोटा सा रूप बनाते हैं और सुरसा के मुख में जाते हैं और पुनः वापस लौट आते हैं। और फिर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, माते मैं तो आपके मुख में गया था लेकिन आप ही मेरा भक्षण नहीं कर पाई। सुरसा ने झट से अपने रूप को परिवर्तित किया, वास्तविक रूप में आ गई। उन्होंने कहा, वत्स मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उत्तीर्ण हुए, जाओ तुम अपनी आगे की यात्रा को पूर्ण करो। कहते ये जो लघु से अति लघु रूप, कहते जब जीवन में आप किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, सेवा के पथ पर, भक्ति के पथ पर, वहां पर आपको हर रूप बनाना आना चाहिए। रूप मतलब जब आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो आपका जो लक्ष्य है वो केवल प्रभु की सेवा भाव होना चाहिए, केवल प्रभु के श्री चरण होना चाहिए। लेकिन उसके सेवा तक पहुंचने में जो भी बाधाएं आती है उसे चाहे आपको विशाल रूप करके पूर्ण करना पड़े, चाहे लघु से अति लघु, कहने का भाव या तो आपको आगे आकर सेवा करनी पड़े या फिर स्वयं को मिटाकर सेवा करनी पड़े। एक भक्त को दोनों ही कार्य आने चाहिए। ऐसे ही हनुमान जी ने अपना कार्य पूर्ण किया और जिस समय विशाला आकार सुरसा को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो मार्ग में सिंहिका नाम की राक्षसी जो समुद्र के बीचों बीच छिपी हुई है और इंतजार कर रही है। जैसे हनुमान जी आगे बढ़े तो ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी यात्रा को रोक दिया तंत्र विद्या से। सिंहिका एक ऐसी राक्षसी है जो समुद्र के बीच में रहती है और अपने ऊपर से उड़ान भरने वाले लोगों की उड़ान को रोककर उन्हें नीचे गिराकर खा जाती है। जब हनुमान जी को देखा तो उसने तंत्र विद्या से उनकी उड़ान को रोका और जैसे हनुमान जी का भक्षण करने के लिए उन्हें नीचे खींचना प्रारंभ करती है तो हनुमान जी ने एक पल की देरी नहीं लगाई, आते ही उस पर प्रहार करके सिंहिका का वध कर देते हैं और अपनी उड़ान को आगे की ओर भरते हैं। इस सिंहिका क्या है? भक्ति के पथ पर हमारे मन में जो ऐसे भाव आते हैं ना, कैसे भाव हम सिंहिका से ही देखते हैं। रहती तो जल में है लेकिन खाती है आकाश में उड़ान भरने वाले जीवों को, जबकि उन्हें तो जलचर जीव खाने चाहिए। और खाने के लिए क्या करती है? पहले नीचे गिराती है। किसी को नीचे गिराने की भावना, किसी को पीछे खींचने की भावना को हम क्या कहते हैं? ये कब आती है? जब मनुष्य के भीतर में किसी के लिए ईर्ष्या का भाव होता है। कहने का भाव आपका जो हृदय है वो एक समुद्र की तरह है, उसके कोने में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव छिपा ही होता है। आप श्रेष्ठ करें अच्छी बात है, लेकिन कोई दूसरा
दूसरा भी श्रेष्ठ करे, ये तो और भी अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन मनुष्य के भीतर में एक दंभ प्रवृत्ति होती है, उससे होता है कि मैं श्रेष्ठ करूं लेकिन मेरे जितना और कोई श्रेष्ठ ना करे और मुझसे आगे तो कोई कभी ना जाए। कहते जब मनुष्य के भीतर में आगे उड़ान भरने वाले, उन्नति करने वाले मनुष्य को देखता है तो स्वयं तो उस तक पहुंच नहीं सकता, इसलिए क्या शुरू हो जाता है, उसकी निंदा शुरू हो जाती है। अरे ये तो है ही ऐसा है, ये वैसा है। किसी उड़ान भर रहे, उन्नति के शिखरों को छू रहे मनुष्य को नीचे खींचने का ये सबसे बड़ा तरीका होता है समाज में। हम उसका अपयश फैलाना प्रारंभ कर देते हैं, उसके चरित्र का हनन करना प्रारंभ कर देते हैं कि शायद ऐसे दूषित वाक्यात बोलेंगे तो लोगों में इसकी ख्याति कम हो जाएगी। भगवान कहते सावधान हो जाओ, ये ईर्ष्या का भाव है, ये केकड़ा प्रवृत्ति है। आप किसी को नीचे खींचकर, किसी को गिराकर आगे बढ़ते हैं, ऐसी उन्नति किसी का हित नहीं कर सकती, आपके चरित्र में आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। ये सबसे बड़ा अवगुण है, इसे साथ लेकर आप ईश्वर को रिझा नहीं सकते। आप सोचें कि लिए भगवान की तो हम पूजा करेंगे लेकिन मानवता से घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो क्या भगवान हमसे प्रसन्न होंगे? वो चाहते हैं तुम गुणों से अपने हृदय को भर कर रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, सत्कर्म करो, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, ये तो समय की बात है। कहते समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया। जो तुम्हारे हिस्से का है, जो तुम्हारे भाग्य का है, वो तुम्हें मिलकर रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जो जिसके भाग्य का है वो उसे देखकर अपने मन में ईर्ष्याओं के भाव से मत भरो, तुम्हारी भक्ति दूषित होगी। हनुमान जी समझते थे, इसलिए उड़ान आगे की ओर भर रहे हैं। वो परम भक्त हैं। एक तो वो भक्त है, एक वो क्या है, युवा भक्त है। उनके भीतर में देह का बल भी है, उनके भीतर में मानसिक बल भी है और आत्मिक बल तो है ही, क्योंकि वो हर पल किनसे जुड़े रहते हैं, प्रभु श्री राम जी से। कहते जिस समय उड़ान भरने लगते हैं तो उनके लिए एक वाक्यात आता है कि सब प्रभु श्री राम जी से मिलकर ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और जिस समय यात्रा प्रारंभ हुई तो उस पूरी यात्रा में कहीं पर ऐसा वर्णन नहीं आता कि भी हनुमान जी थके हों, कहीं उन्होंने विश्राम किया हो, कहीं पर उन्हें भूख प्यास ने व्याकुल किया हो, कहीं नहीं। ऐसे सेवक, ऐसे भक्त जोश और जज्बे से भरे हुए निरंतर उत्साहित आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछ लिया, हनुमान जी आपके साथ चलने वाले अनेक वानर, किसी को थकान हुई, किसी ने विश्राम किया, किसी ने भूख से अपने प्राणों को व्याकुल पाया तो फल फूल खाए, किसी ने प्यास में पानी पिया, लेकिन आपका कहीं जिक्र नहीं आता। तो हनुमान जी ने जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा, बंधु ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जब अपने प्रभु का कार्य प्रारंभ किया तो मैंने सबसे पहले कहाँ प्रणाम किया? राम जी के श्री चरणों में अपना शीश रख दिया। और जैसे मैंने अपने प्रभु के चरणों में शीश रखा तो मेरे प्रभु ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख दिए। उनके कर कमलों की छाया अभी भी अनुभव कर रहा हूँ। मुझे धूप कैसे सता सकती है? मुझे धूप से थकान का अनुभव कैसे हो सकता है? मैं तो उनकी कर कमलों की छाया में पल प्रतिपल चल रहा हूँ। कहने का भाव, आप जीवन में कोई भी कार्य करें, चाहे वो आपके जीवन से संबंधित हो या फिर प्रभु की भक्ति पथ की सेवा हो, सदैव प्रभु का ध्यान करने के बाद ही प्रारंभ करें। आपका पुरुषार्थ होना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ आप कृपा की छत्र छाया को अनुभव करते हुए चले। तभी तो हमारी भारत की संस्कृति में विधान है, ईश्वर को प्रणाम करने के बाद, उनका मंगल वंदन करने के बाद आप कोई कार्य प्रारंभ करते हो, ताकि आपके भीतर में अभिमान ना आए कि भाई मैं तो बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप कितने भी बड़े पुरुषार्थ करने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर कृपा आपके साथ नहीं है तो आपका पुरुषार्थ भी आपको वहां तक नहीं ले जाता जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। महाभारत में सबसे बड़ा उदाहरण है, कहते पूरी आर्य भूमि में गांडीवधारी केवल एक ही थे, कौन? अर्जुन। लेकिन हम सभी जानते हैं कर्ण भी बहुत अच्छा धनुष बाण संधान करते थे, बहुत अभ्यास करते थे, प्रयास करते थे, लेकिन उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिली और ना ही कभी जीवन में विजय प्राप्त हुई। कारण क्योंकि उन्हें कृष्ण की कृपा का हस्त प्राप्त नहीं था।
और महाभारत का युद्ध भी जीत गए। ये प्रसंग हमें समझा रहा है प्रभु की कृपा हस्त को साथ लेकर ही चलना चाहिए। और कहते हैं, उन्होंने कहा जब मैं चलने लगा तो मेरे प्रभु ने एक चिन्ह दिया मुझे श्री जानकी जी को देने के लिए। कौन सा? मुद्रिका, जिस पर राम नाम लिखा हुआ था। और कहते जिस समय वो मुद्रिका मुझे मिली तो मैं उसे कहीं भी रख सकता था, लेकिन हनुमान जी ने कहाँ रखी? अपने मुख में। मैंने अपने मुख में रखकर अपनी उड़ान भरना प्रारंभ कर दिया। वो मुद्रिका नहीं थी, अरे वो तो प्रभु का अमृत था, ऐसी मिष्टी थी जिसने मेरे कंठ को सूखने ही नहीं दिया, इसलिए मुझे प्यास की अनुभूति हुई ही नहीं। कहने का भाव, प्रभु का गुणगान करते हुए, महिमा गान करते हुए, उनकी कृपा को अनुभव करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़े, तभी आप विजय श्री का वर्ण कर पाएंगे। और हनुमान जी के लिए आता है, ये इतना उत्साह ईश्वर से जुड़ने के साथ हुआ। लेकिन ये जुड़ाव उनके जीवन में कब आया? कहते जब वो चलने लगे तो जामवंत जी ने क्या कहा? हनुमान तुम्हारे भीतर में अथाह शक्तियां हैं, अदम्य बल है, साहस है, इससे प्रभु की सेवा में लगाओ। हनुमान जी एक ऐसे युवा हैं जिन्हें वृद्ध जामवंत जी समझा रहे हैं, जागो, उठो और अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को सद कार्य में लगाओ। कहते ऐसे ही होता है जब जीवन में एक सद्गुरु आते हैं, जब ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का हस्त प्राप्त होता है तो वो अनगढ़ पत्थरों को भी ऐसे ही तराशते हैं, उनकी ऊर्जा को ऐसे ही जगाते हैं। कहते हैं ये ऊर्जा, ये उत्साह, अदम्य बल, ये किस अवस्था में होते हैं? आयु की बालावस्था में नहीं, वृद्ध अवस्था में नहीं, एक ही अवस्था होती है जिसे हम युवा अवस्था कहते हैं। जब मनुष्य युवा होता है तो उसके भीतर में इतना साहस, इतनी दीवानगी, इतना कुछ कर गुजरने का जज्बा कि वो आकाश की बुलंदियों को छू सकता है, वो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। लेकिन शर्त है उसकी ऊर्जा, उसका समय अगर सही रास्ते पर, सही कार्य में लगे। इसलिए किसी ने कहा है जो युवा होते हैं ना, वो नदी की तरह होते हैं। कहते अगर नदी दो किनारों के बीच में बहती है तो अपने निकट क्षेत्रों को रसभीना करती चली जाती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है। कलकल तरंगों से सबके मन को शीतलता देती है, प्यास बुझाती है। लेकिन अगर नदी अपने किनारों को तोड़ दे तो बाढ़ का रूप धारण कर लेती है और ऐसी बाढ़ बस्तियों की बस्तियां उजाड़ कर रख देती है। ये प्रसंग हमें समझा रहा है, अगर तो युवा अपने अध्यात्म के दो किनारों में मर्यादित होकर, चरित्रवान होकर अपने जीवन को जीते हैं और अपनी ऊर्जा को किसी सही कार्य में लगाते हैं, जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो स्व के साथ साथ विश्व का निर्माण भी करते हैं। लेकिन अगर वो अपने किनारों को लांघ देते हैं, वो सदैव चरित्रहीनता, नशाखोरी के पथभ्रष्ट मार्ग पर ही बढ़ते हैं। ऐसे युवा जिनके लिए कहा राष्ट्र का मेरुदंड होते हैं, अगर वो स्वयं ही पथभ्रष्ट होंगे तो वो राष्ट्र को उत्थान की ओर कहां लेकर जाएंगे? इसलिए आज हमें जागरूक होना होगा। लोग कहते हैं भाई युवा राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लेकिन सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का उद्घोष है, युवा राष्ट्र का भविष्य नहीं, वर्तमान होता है। और वो वर्तमान जिस ओर जाता है, राष्ट्र भी उसी ओर जाता है। आप अगर इतिहास में झांक कर देखें, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो आध्यात्मिक क्रांति हो, सामाजिक क्रांति हो, आर्थिक क्रांति हो, हर एक क्रांति के पीछे एक युवा रहा है। कौन सा युवा? ऐसा युवा नहीं, क्रांति का अर्थ ये नहीं कि कहीं हुल्लड़बाजी करनी है, कहीं पे तोड़फोड़ करनी है, बिना सोचे समझे जोश के साथ समाज का पतन करना है। क्रांति का अर्थ होता है एक कल्याणकारी कार्य जो समाज के उत्थान के लिए किया जाता है, जिसमें जोश के साथ साथ होश भी होता है। ये जोश के साथ होश कौन प्रदान करता है? अध्यात्म के किनारे कौन प्रदान करता है? ये एक आध्यात्मिक गुरु के बिना संभव नहीं हो पाता। अगर हम चंद्रगुप्त की बात करें, वो युवा ही तो थे। कहते ऐसे युवा जो बहुत साधारण थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण चाणक्य जी ने किया और उसे सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया, तो उसने यवनों के विरुद्ध धर्म की ध्वजा फहराई और सिकंदर को भारत से पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया। आज भी हम कहते हैं जो जीता वही क्या होता है? जो जीता वही सिकंदर, ऐसे बोलते हैं ना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सिकंदर तो हार गया था,
दिया। तत्पश्चात उन्हें लगा अगर ऐसे ही भारत की भूमि से युवा उठकर आवाज उठाएंगे तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। उनके लिए उन्हें फांसी दी गई। लेकिन वो पहला बलिदान था हमारी भारत की भूमि पर जिसने आने वाले युवाओं के लिए क्रांति की एक मशाल जला दी, जिसके उजाले में अनेक क्रांतिकारी भक्त आगे बढ़े अपनी मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए। इसलिए युवा के भीतर की सोई शक्ति जगाने के लिए समाज को ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता है। और आज इस कलिकाल में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी आज प्रत्येक युवा के भीतर में सुषुप्त शक्ति को जागृत करके उसे उसकी संस्कृति से अवगत करवा रहे हैं, उसे संस्कारों से परिपूर्ण कर रहे हैं और भारत की खोई हुई गरिमा को लौटाने के लिए भारत की संस्कृति का ध्वज फहराने के लिए आज एक एक युवा को स्वामी विवेकानंद बना रहे हैं। जो आज आप इस कार्य क्षेत्र में काम करते सेवा करते भी देख सकते हैं, जो बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है आज के युवाओं के भीतर जो श्री गुरु महाराज जी ने ज्ञान के द्वारा लेकर आए। और ऐसे युवा आज अपनी भावनाओं को समाज के लिए अर्पित कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को वो क्रांति की मशालें थामे हुए समाज के तमग्रस्त प्रांगण में उतरे हैं। इस जज्बे के साथ, इस संकल्प के साथ हम स्वयं का निर्माण भी करेंगे और दुखी मानवता के जीवन में सुखों का बिगुल बजाएंगे, ज्ञान की मशाल जलाएंगे। और इस ज्ञान के उजाले में जब पूरा विश्व जगमगाएगा तो सूरज अनंत होगा, शाश्वत बसंत होगा, दिशा दिशा में गूंजता सत्यम शिवम सुंदरम होगा, सत्यम शिवम सुंदरम होगा। तो चलिए ऐसी क्रांति की मशालें थामे हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का युवा कारवां कुछ गुनगुनाते हुए चल पड़ा है। आप इसे श्रवण करें, आह्वान कर रहा है, आप अपने जीवन को भी इस पथ पर बढ़ाएं। आइए श्रवण करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
माध्यम से हनुमान जी की यात्रा का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, एक भक्त की भक्ति के श्री चरणों तक पहुंचने की यात्रा है। अगर आप पूरी राम कथा को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, तो इसमें दो ही यात्राओं का वर्णन आता है। एक भरत जी की चित्रकूट की यात्रा है, तो दूसरी हनुमान जी की लंका की यात्रा। जो भरत जी यात्रा करते हैं वो एक भक्त की भगवान के श्री चरणों तक पहुंचने की यात्रा है। वो चरण पादुकाएं लेते हैं, उनकी कृपा को पाते हैं और अयोध्या लौट आते हैं। लेकिन हनुमान जी जो यात्रा कर रहे हैं वो बड़ी विलक्षण यात्रा है। वो श्री जानकी जी की खोज के लिए चले हैं, और श्री जानकी जी क्या है? भक्ति स्वरूपिणी है। भक्ति तक पहुंचने की यात्रा एक भक्त जब करता है तो मार्ग में कैसी कैसी बाधाएं आती हैं। कहते यूं तो आप संसार का एक छोटा सा साधारण सा कार्य भी प्रारंभ क्यों नहीं करते हो, आपके जीवन में कठिनाइयां बाधाएं तो आती ही रहती हैं। और भक्ति तो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम साधारण पथ कैसे समझ सकते हैं? इस पर भी बाधाएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं। लेकिन जो भक्त के भाव होते हैं ना, वो सदैव निरंतर एक नदी की तरह बहना जानता है। रास्ते में नदी के चाहे कितनी भी चट्टानें आए, कितनी भी खाइयां आए, कैसी भी समस्याएं आए, कैसा भी मनस्थिति क्यों ना हो, वो निरंतर चलता है, आगे बढ़ता है भक्ति के पथ पर प्रभु का स्मरण करते हुए। वो बाधाओं को देखकर घबराता नहीं है, अपने पांव को रोक नहीं लेता, अपने रास्तों को बदल नहीं लेता, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय के साथ चलता है कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी। दे दी चुनौती सिंध को, फिर पार क्या मझधार क्या, जब छोड़ सुख की कामना, प्रारंभ की तेरी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, फिर जीत क्या तो हार क्या। प्रभु मैं दृढ़ निश्चय के साथ सदैव इस पथ पर बढ़ता रहूं, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और मुझे आपका कृपा आशीष ऐसे ही मिलता रहे। ऐसी ही यात्रा अनेक भक्तों ने की, जो हनुमान जी कर रहे हैं, जो मीराबाई जी ने की, जो भक्त प्रहलाद ने की। भक्तों के जीवन में जब जब भी भक्ति के पथ पर कदम रखा, तो हम देखते हैं प्रहलाद, उनके जीवन में कितनी बाधाएं आती हैं। उन्हें भक्ति से अलग करने के लिए हम कथा के माध्यम से सुनते हैं कि उन्हें पर्वत से गिराया गया, उन्हें नदी में डुबाया गया, उन्हें अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया। ये जो जितनी बाहरी हम संकेत देते हैं, ये मनुष्य की मनस्थिति है, किस तरह वो अंतःकरण में संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी उसका जो विश्वास है वो डगमगाता नहीं। मीराबाई जी को जहर का प्याला पिलाया गया, लेकिन उनका अपने गिरधर पर विश्वास कम नहीं हुआ। वो निरंतर आनंद मग्न होकर मैं तो गिरधर के रंग राची, केवल अपने मन को अपने प्रभु के रंग में रंगा रखा और विश्वास रखा कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक न एक दिन इन परिस्थितियों से निकाल देंगे, मेरे जीवन को ईश्वरमय बना देंगे। ठीक इसी तरह हनुमान जी भी अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं। कहते जिस समय वो लंका के द्वार तक पहुंच जाते हैं, समुद्र पार करके जैसे ही समुद्र के दूसरे किनारे पर जाकर खड़े हुए, तो सामने उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदर चमचमाती हुई लंका है, लेकिन लंका के द्वार पर लंकिनी खड़ी है। अब उस लंकिनी से दिन के समय भेंट होगी तो युद्ध होगा, युद्ध होगा
आज इतना सुंदर सत्संग हुआ है, ऐसा सत्संग कि मेरा जीवन धन्य हो गया। संतों ने कहा है ये सत्य है। ऐसा सत्संग तो पूरी रामायण में नहीं हुआ जैसा कि लंका के द्वार पर लंकिनी के साथ हुआ। ऐसा सत्संग जिसमें दुष्ट विचारों से भरी हुई लंकिनी का जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया कुछ ही पलों में। ऐसा परिवर्तन अभी कुछ घड़ी पहले हनुमान जी को चोर कह रही थी, उन्हें रोक रही थी और अब क्षमा की याचना कर रही है। अब प्रार्थना कर रही है कि आप जिस कार्य के लिए बड़े हैं, द्वार खुला है, आप अपना कार्य पूर्ण कीजिए। लेकिन हम आगे नहीं बढ़े। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने उच्चारण किया है, सत्संग। कहते इतना सुंदर सत्संग हुआ। अरे कैसा सत्संग हुआ होगा कि लंकिनी के मन के विचार बदल गए। क्या ऐसा सत्संग कभी हमारे जीवन में घटित हुआ? आप कहेंगे हमने सत्संग तो बहुत सुने हैं, संतों का संग किया है, हमने बहुत सी कथाएं सुनी है, हरी चर्चाएं सुनी है, लेकिन हमारा मन परिवर्तित हो जाए चुटकियों में, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जीवन तो वही का वही। तो फिर हमें विचार करना होगा। इसका अर्थ है हमने हरी कथा तो बहुत सुनी है, हरी चर्चा तो बहुत सुनी है, लेकिन अभी सत्संग नहीं हुआ है। सत्संग क्या होता है? सत्य किसे कहते हैं? इस संसार में सत्य क्या है? ईश्वर। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये संसार जो है वो एक मिथ्या है, एक स्वप्न की भांति है, जिससे हम सत्य मानकर दिन रात इसी में आसक्त रहते हैं। लेकिन इस संसार को बनाने वाली वो परम शक्ति जो नजर नहीं आती, वो वास्तव में सत्य है, वही ईश्वर है। और संग का अर्थ क्या होता है? मिलन, मिलाप, जुड़ जाना। कहते वास्तविक सत्संग वही होता है जहां आपकी आत्मा परमात्मा का दर्शन करे, ईश्वर से जुड़ जाए। ऐसा सत्संग जब जीवन में होता है तो ही परिवर्तन आता है। हनुमान जी ने गुरु की भूमिका निभाई, लंकिनी को समझा दिया। कहते उसके मुख से जब रक्त का वमन होता है, ये क्या है? कहते मनुष्य के भीतर के जो राग रस है वो बाहर हो जाते हैं और वो इस आसक्ति से मुक्त होकर अपने वास्तविक धर्म को पहचान लेता है। लंकिनी क्या सोच रही थी? रावण मेरा स्वामी है और उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। लेकिन हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, माने उस पर ऐसा विचारों का प्रहार किया, उसे समझाने के लिए ऐसे कठोर शब्द बोले कि रावण तुम्हारा स्वामी नहीं है, तुम्हारे स्वामी तो वही है जो तीनों लोगों के स्वामी है, अवधपति राम, जो कण कण में व्याप्त है। तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह, अपने धर्म का पालन किसी गलत जगह पर कर रही हो। जिस समय उसे इस बात का एहसास होता है तब वो हनुमान जी का महिमा गान करती है। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हमें लगता है परिवार को पालना, अपने रिश्ते नातों का निर्वाह करना, ये हमारे जीवन का कर्तव्य है, निर्वाह है, ये हमारे अपनी है। लेकिन हम भूल जाते हैं हमारा वास्तविक स्वामी कौन है, हमारा अपना कौन है। राम जी से बढ़कर हमारा अपना कौन हो सकता है? लेकिन हम उसे कैसे जान पाएंगे, उसे अपना कैसे बना पाएंगे? जब हमारे जीवन में एक सद्गुरु आते हैं। सद्गुरु क्या करते हैं? केवल बातों से ही हमें नहीं समझाते हैं, वो हमें सत्य के विचार ही नहीं देते हैं, वो सत्य को घट में प्रकट करके दिखा देते हैं। यह ईश्वर है। और जब ईश्वर दिखते हैं तब भक्ति दृढ़ होती है, तब प्रेम पराकाष्ठा को पाता है और हम परम भक्त बन पाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जाने बिनु ना कोई प्रतीति। जब तक तुम प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं कर लेते तब तक तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो ही नहीं सकता। बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक तुम्हारे भीतर में विश्वास दृढ़ नहीं है, तुम्हारा अपने प्रभु से प्रेम भी नहीं हो सकता। बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी जल खगपति की चिकनाई। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहते रसोई घर में एक बर्तन में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी,
का दावा है। इसलिए जब आप अपने जीवन में ऐसी भक्ति को पाने का प्रयास करना चाहें तो बाहर के मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन भीतर के मंदिर में उतरने के लिए ऐसे सदगुरु की शरण में चले जाओ जो आपका अंतर्घट खोल दे, आपका दिव्य चक्षु खोल दे और आपको अंतर्घट में उतार कर ऐसी भक्ति के साथ जोड़ दे। जब आप भर्गो ज्योति का निरंतर ध्यान करते हैं ना, तो ऐसे भक्त फिर उस एक ईश्वर पर अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं। भक्ति के जाम ऐसे पीते हैं कि उनका मन फिर दीवाना हो जाता है। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी भक्त की कथा
पागल भी कह देते हैं, जिसकी चाल दुनिया से थोड़ी निराली होती है, अलग होती है। पागल से याद है, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार अपने मित्र से कहा, सारा संसार तो पागल खाना है। उसने कहा, नरेंद्र कैसी बात कर रहे हो, पढ़ा लिखा समाज है और तुम इसे पागलों का समाज कह रहे हो। बोले हाँ, देख नहीं रहे हो, सुबह आंख खोलते ही पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है। इनकी उपलब्धियों का लक्ष्य अलग अलग है, लेकिन दौड़ ये पागलों की तरह ही रहा है तो सारा संसार पागल खाना, लेकिन कुछ ऐसे पागल भी है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसने कहा, अभी तो कहा पागल है, और ऐसे कौन से पागल है, कौन सी कैटेगरी है जो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कोई धन के पीछे पागल है, कोई उपलब्धियों के पीछे पागल है, रिश्ते नातों के पीछे पागल है, लेकिन संसार में चंद पागल ऐसे होते हैं जो प्रभु के पीछे पागल हैं, और मुझे ऐसे पागल बहुत अच्छे लगते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है चतुराई का, पर सबसे अच्छा वो पागल जो पागल है रघुराई का, जो श्री राम जी को पाने के लिए पागल है, उनका प्रेम पाना चाहता है, भक्ति पाना चाहता है। ऐसे भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति पाना चाहते हैं, तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को खोज लो। मैंने बड़े शब्दों की उपाधियां दी है साथ में, अकेला ये नहीं कहा कि ऐसे गुरु को खोज लो, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु। भगवान शिव मां पार्वती को समझाते हुए कहते हैं 7 प्रकार के गुरु होते हैं। जो कंठी माला देते हैं, उसको भी हम गुरु कहते हैं। कोई मंत्र देता है, कोई हमें कथा का वाचन करके सुनाता है, कोई समाज में सद्व्यवहार करने की सद्प्रेरणाएं देता है, कोई हमें अंतःकरण में ध्यान लगाने के लिए बोलता है कि मोह माया से ध्यान हटाओ, अंतःकरण में लगाओ। लेकिन कहते हैं एक परम गुरु होते हैं। जीवन में जब तक परम गुरु नहीं आ जाते, जीवन का कल्याण नहीं है। इसलिए जब गुरु धारण करने के लिए आगे बढ़े तो जान लीजिए आपके जीवन में परम गुरु का आगमन हो गए। क्योंकि कबीर जी ने कहा, कहते निरख परख गुर कीजिए रे साधो, निरख परख गुर कीजिए, यह सौदा है परम अमोलक, सोच समझ कर लीजिए। बड़ी सोच समझ कर। साधारण सी बात है, आप मार्केट से कुछ खरीदने के लिए जाते हो तो मुझे लगता है 10-20 बार तो आप दुकानदार से वार्तालाप करते हो, पूछते हो इसकी गारंटी है, ये कितना चलेगा। नश्वर सी वस्तुओं पर इतना वार्तालाप चलता है, लेकिन जब ईश्वर उसे पाने की बात आती है तो हम बस आंखें बंद करते हैं, अपनी श्रद्धा कहीं में रखते हैं, जय श्री राम, हो गया, हम बन गए शिष्य, हमने गुरु धारण कर लिया। अब बाजार में जाकर चीजों को निरखते परखते हो क्योंकि आपकी जेब से पैसे जाते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हो जब आप गुरु धारण करने के लिए बढ़ते हो तो आपके हृदय की श्रद्धा जाती है। कोई आपके हृदय की श्रद्धा को यूं ही व्यर्थ ना गवा दे, क्योंकि जब गुरु की पहचान करनी है तो अपने साथ शास्त्र सम्मत ज्ञान को लेकर चलिए, इस दिए को लेकर बढ़ेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। शास्त्र कहते हैं गुरु की पहचान कभी बाहरी नहीं होती है। आप सोचे कि शायद भगवा वस्त्र गुरु की पहचान है, तो ये वस्त्र मार्केट से खरीद कर तो कोई भी पहन सकता है। अगर मीठी मीठी बातें, तो आप देखिए समाज में रहने वाले बहुत लोग हैं जो बड़ा विनम्र भाव से बोलते हैं। कोई बहुत अच्छे श्लोकों का उच्चारण कर रहा है, कथा का वाचन कर रहा है। भाई प्रकांड विद्वान हो जाना बड़ी बात नहीं है, आप ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, वो कोई भी बन सकता है, लेकिन गुरु की पहचान कीजिए। कहते गुरु की पहचान होती है, वो हमें ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने कहा, अंतःस्थ सच्चिदानंद साक्षात्कारम सुसाध्य, जो तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण में उतारकर ईश्वर का दर्शन करवा दे, उसे कहते हैं परम गुरु, उसे कहते हैं सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु को तलाश कर ले जो अंतर्घट ज्ञान चक्षु खोलकर प्रकाशित कर दे। और ये बात हम पिछले 4 दिनों से कह रहे हैं, ऐसे गुरु को खोज लीजिए और परख दर्शन के आधार पर ही करना। ऐसे नहीं कि भाई हमें ज्ञान मिल गया, पता नहीं अभी हमारे कर्म अच्छे नहीं है या हम में ही कोई कमी है, हमें दर्शन तो नहीं हुए लेकिन गुरु हमने धारण कर रखा है। शास्त्र कहते हैं गुरु करो साचा, चाहे करो 10 चाहे करो 50। जब आप गुरु की खोज के लिए निकले
वो चाहते थे वो उन्हें वहां से मिल गया। और वो क्या चाहते थे? वो संसार की बातें, संसार की वस्तुएं नहीं चाहते थे, वो ईश्वर का दर्शन चाहते थे। इसलिए गुरु की पहचान यही है, वो हमें तत्क्षण ज्ञान दीक्षा के समय अंतर्घट से दर्शन करवाता है। आपको पिछले 4 दिनों से कह रहे हैं, अगर आप पिपासु हैं, जिज्ञासु हैं, नामांकित करवाएं। आज भी आपको बता देना चाहेंगे, आज के इस शुभ दिन में बहुत से भक्तगणों को ज्ञान दीक्षा प्राप्त हुई है, उन्हें अपने अंतर्घट में परमात्मा का दर्शन हुआ है। वो आपके ही मध्य बैठे हुए हैं, आप उनसे भेंट कर सकते हो। उनके लिए शुभ घड़ी है कि उन्होंने 4 दिनों में जो सुना उसे अपने अंतर्घट में प्रकट करवा लिया, भक्ति के पथ पर बढ़ रहे हैं। आप भी बढ़ सकते हो। श्री गुरु महाराज जी ऐसा ही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आपको बता देना चाहेंगे, केवल नेत्रवान ही नहीं, नेत्रहीन भी, क्योंकि इन नेत्रों का परमात्मा विषय ही नहीं है। इसलिए मैं बात करना चाहूंगी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के एक प्रोजेक्ट अंतर्दृष्टि की। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अंतर्दृष्टि के तहत नेत्रहीन वर्ग पर कार्य कर रहा है। ऐसा नेत्रहीन वर्ग जिन्हें बाहर का सूर्य कभी देखा नहीं, कभी जो जन्म से ही नेत्रों की ज्योति से विहीन और हाथों में भिक्षाटन पात्र लिए हुए जगह जगह भिक्षाटन करते हुए आपको दिख भी जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन जब महाराज जी की करुणा में दृष्टि पड़ी तो महाराज जी ने कहा, अगर इन्हें भोजन देंगे तो इनका भोजन समाप्त हो जाएगा, ये फिर से भिक्षा के लिए हाथ फैलाएंगे। अगर इनको वस्त्र दान में देंगे तो वस्त्र फट जाएंगे, ये पुनः वस्त्रों के लिए हाथ फैलाएंगे। धन देंगे तो धन भी समाप्त हो जाएगा। हम इनके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि इन्हें पुनः किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इसलिए उन्हें क्या किया? श्री गुरु महाराज जी ने सबसे पहले उन्हें ज्ञान दीक्षा प्रदान की। बाहर का सूर्य कभी नहीं देखा, लेकिन वो अपने अंतर्घट में प्रभु के प्रकाश तत्व का रूप देखते हैं। और उसके पश्चात दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने उनके लिए ऐसी फैक्ट्रियां लगाई जहां पर वो अपने हाथों से साबुन बनाते हैं, मोमबत्तियां बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, अन्य प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिन्हें आप आश्रम में आए तो कभी विजिट करके देखिए। उन्हीं की बनाई हुई उन मोमबत्तियों के साथ आज हम राम राज्य पर्व इस दीपोत्सव को मनाएंगे जो आपको प्रदान की जाएंगी। तो ये गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा है। आज वो आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी हाथ फैलाकर मांगते थे, आज अपने ही धन का कुछ हिस्सा दान में देते हैं, भक्ति करते हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, अंतर प्रकाश से जीवन जगमगा रहा है। अगर वह ईश्वर से जुड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं जुड़ सकते? बस जरूरत है ऐसे सद्गुरु की जो हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। कहते लंकिनी के जीवन में ऐसे गुरु के रूप में हनुमान जी का आगमन हो गया। उसने कहा कि ऐसा सत्संग तो मेरे जीवन में कभी हुआ ही नहीं। दुर्गुणों से भरी हुई लंकिनी का जीवन बदल गया। उसने कहा, तात आप अपने कार्य के लिए आगे जाएं। और कहते जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनकी नजरें किन्हें ढूंढ रही है? श्री जानकी जी को। जानकी जी को तलाशते हुए पहुंचते हैं अशोक वाटिका के भीतर, जहां वो देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी शोक में प्रभु का ध्यान कर रही है, लेकिन हृदय जो है वो वेदना से भरा हुआ है, प्रभु का इंतजार कर रही है। उन्होंने एक मुद्रिका जो प्रभु ने उन्हें चिन्ह के रूप में भेंट दी, वो उनकी गोद में गिरा देते हैं। जैसे ही मुद्रिका को देखा, उस पर राम नाम अंकित था। जानकी जी के नेत्र ढूंढ रहे हैं, कौन है जो मेरे प्रभु का संदेश लेकर आया है। उसी समय हनुमान जी वृक्ष के डाल से नीचे उतरते हैं और जय श्री राम का घोष करते हुए कहते हैं, राम दूत मैं मात जानकी हूँ। हे माँ, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और प्रभु का संदेश लेकर आया हूँ। जैसे ही राम शब्द सुना तो जानकी जी ने कहा, इतना विलंब, क्या मेरे प्रभु मुझे भूल चुके हैं? हनुमान जी ने कहा, नहीं माँ, शीघ्र ऐसी सेना तैयार कर ली जाएगी जो आपको इस बंधन से मुक्त करवाएगी। अभी वार्तालाप चल ही रहा था कि मैंने कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा, अशोक वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल हैं, प्रभु का स्मरण करते हुए फल खाकर अपनी भूख मिटाओ। कहते जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में घुसते हैं, वहां पर फल खाने के लिए अब एक वृक्ष की डाल को पकड़ते हैं। फल तो दूर की बात, डाल उखाड़कर कभी इधर फेंक रहे हैं, कभी इधर से वृक्ष उठाकर उधर फेंक रहे हैं। एकदम से पूरी उस अशोक वाटिका में कोलाहल मच जाता है। और जैसे पहरेदारों ने देखा, अरे देखो देखो कौन है, कौन वानर है जो अशोक वाटिका में घुसाया। कहते उस समय पहरेदार
को उखाड़ा और यूं घुमाते हुए जैसे ही रथ पर प्रहार किया, वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब रावण चिंतित हो गया, ऐसा बलशाली वानर मेरी अशोक वाटिका में अपने पुत्र मेघनाद को भेजता है, और तत्पश्चात जब युद्ध होता है तो मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। जैसे ही ब्रह्मा जी का अस्त्र अपनी ओर आते देखा तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, और जैसे हाथ जोड़े अस्त्र में बंध गए। जैसे ही ब्रह्मास्त्र में बंधे उन्हें खींचते हुए रावण की सभा में ले जाया गया, और जैसे ही सभा में पहुंचे तो रावण ने देखते हुए कहा, कौन है तू और किसके बल पर मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है? हनुमान जी ने कहा, मैं? अरे देवताओं के स्वामी, भक्तों का उद्धार करने वाले और तुम जैसे दुष्टों का संहार करने वाले प्रभु श्री राम का रूप हूँ, चेतावनी देने आया हूँ। मेरे प्रभु से क्षमा की याचना कर श्री जानकी जी को वापस लौटा दो। बड़े करुणामयी है मेरे प्रभु, तुम्हें क्षमा कर देगी। अपने समक्ष इस तरह किसी को बोलते देखकर रावण से रहा नहीं गया। उसने कहा, इसे मृत्यु के घाट उतार दो। विभीषण जी ने अपने पद से उठकर कहा, वो एक राजदूत है और ये राजनीति के विरुद्ध है महाराज। रावण ने कहा, ठीक है, इसका अंग भंग कर दिया जाए। अब उन्हें नगर के बीचों बीच लेकर जाया गया। पूरे नगर से घी, तेल, कपड़ा सब एकत्र कर रहे हैं और उनकी पूंछ पर बांधना प्रारंभ किया ताकि उनकी पूंछ को आग लगा दी जाए। लेकिन ये क्या, जैसे जैसे कपड़ा बांधा जा रहा है, घी तेल डाला जा रहा है, हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते जा रहे हैं, और जैसे ही विशाल आकार बनाते हैं, जैसे ही आग लगती है पूंछ को, रावण ने आदेश दिया, लगाओ इसकी पूंछ को आग। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को समेटा और उड़ान भरते हैं। लंका की एक अटारी से दूसरी अटारी, दूसरी से तीसरी, देखते ही देखते लंका से धूम होकर के लपटें उठ रही हैं। लंका को जलते देखकर रावण भयभीत हो गया। केवल एक साधारण सा वानर मेरी लंका को जला गया। और उधर हनुमान जी झट से श्री जानकी जी के पास जाती हैं, समुद्र में जाकर अपनी आग को बुझाकर जानकी जी से विदाई लेते हैं और कहते हैं, माँ, प्रभु शीघ्र लौटेंगे आपको इस बंधन से मुक्त कराने के लिए। और कहते उधर जाकर सीधा संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचाया कि जानकी जी का एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। प्रभु, अगर आपने एक पल की भी देरी और की तो वो अपने प्राणों को त्याग देगी। प्रभु ने शीघ्र सबको एकत्र किया, और इतने में कहते हैं वहां पर विभीषण जी भी आकर अपना समर्पण कर देते हैं, क्योंकि रावण ने पद प्रहार से उन्हें लंका की सभा से निकाल दिया। उस समय समुद्र के तट पर बैठकर इस समुद्र को पार करने की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं, और समुद्र देव प्रभु को ये विचार देते हैं कि नल नील को ये वरदान है कि जब वो पत्थर पानी में डालेंगे तो पत्थर तैरना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए इन्हीं पत्थरों पर एक सेतु का निर्माण हो सकता है, जिस पर सबकी सारी की सारी सेना पार होकर लंका में पहुंच जाएगी। और इधर क्या होता है, अब जितना भी वानर दल है, जितनी भी प्रभु की सेना है, प्रभु के इस महान धर्म युद्ध में अपना सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाती है। साधारण बात नहीं है। त्रेता काल की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें एक एक ने अपना सहयोग दिया धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म ध्वज फहराने के लिए, राम राज्य लाने के लिए, समाज को शांत बनाने के लिए। उस समय रावण के अत्याचार चरम सीमा पर, और इधर नल नील वानर सब पत्थरों को उठाकर उस समुद्र के किनारे पर रखते जा रहे हैं। ये प्रसंग हमें कुछ समझा रहा है। जब जब भी वो ब्रह्म, वो शक्ति इस धरा पर अवतरित होती है, समाज के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए, अधर्म, अन्याय, असत्य को मिटाने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए, तो वो समाज से भी एक आशा रखती है, क्योंकि ये समाज क्या है, मानवों का समाज है। अगर हम समाज को बदलने की बात करते हैं तो समाज को बदलने से पहले मानव को अपने भीतर को बदलना पड़ेगा, अपने मन को बदलना पड़ेगा। जैसे एक एक वानर प्रभु श्री राम जी की सहायता कर रहा है सेतु निर्माण के लिए। ये धर्म सेतु है जिस पर सब पार होकर धर्म ध्वज फहराएंगे। जब भी किसी युग में ऐसी मांग होती है तो मानव समाज आगे बढ़कर सहयोग देता है, क्योंकि शांति बाहर स्थापित नहीं होती है, शांति मनुष्य के भीतर में स्थापित होती है। धर्म ध्वज बाहर नहीं फहराया जाता है, धर्म मनुष्य के अंतःकरण में प्रकट किया जाता है, उसे ईश्वर
इसलिए हमें ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। एक एक मानव जब जीवन को परिवर्तित करेगा, परिवर्तन बातों से नहीं आता, शिक्षाओं से परिवर्तन नहीं आता। अगर समाज केवल शिक्षा से परिवर्तित हो सकता तो बड़े बड़े विद्यालय, महाविद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन समाज फिर भी बुराई की कगार पर बढ़ रहा है, बुराई के पतन पर बढ़ रहा है। इसलिए मन को अगर बदलना है तो शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी चाहिए। दीक्षा का अर्थ होता है
तरंगों की धारा में और भीषण तूफानों में, और भीषण तूफानों में, दावानल के अंगारों और चाहे लक्षण जानों में, चाहे लक्षण जानों में, देश शिखर पर चढ़ते जाए, देश शिखर पर चढ़ते जाए, अब न हम लाचार, अब न हम लाचार,
अभिषेक किया, राज्याभिषेक, उसे राज सिंहासन पर आरूढ़ किया और तत्पश्चात विभीषण जी से कहते हैं अब हमारा समय हो चुका है पुनः अयोध्या में लौटने का। विभीषण जी ने कहा आप कुछ समय लंका में और ठहर जाइए। प्रभु ने कहा नहीं, हमने अपने भरत को वचन दिया है, हमारे भरत ने कहा है मैं 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर नहीं सहन करूंगा प्रभु, अगर आपने और आने में देरी की तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, इसलिए मेरा भरत मुझे प्राणों से प्रिय है, मैं अपने भक्तों के प्रेम के लिए, उनके रक्षण के लिए ही तो इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ। और कहते उस समय पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रभु श्री राम जानकी सहित लक्ष्मण सहित जैसे अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और अयोध्या में 14 वर्ष बहुत होते हैं, अपने प्रभु के इंतजार में एक एक पल बिताया, नजरें बिछाई, अयोध्यावासी इंतजार कर रहे हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। जैसे ही राम जी ने आकर अयोध्या की भूमि पर पग रखा, सब जय घोष कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, उन्हें महलों के भीतर में लेके जाया जाता है, सभी विधि विधान पूर्ण किए जाते हैं और तत्पश्चात वो घड़ी आ पहुंचती है। अब राम जी का आगमन हुआ है जो 14 वर्ष पहले नहीं हुआ, वो अब होगा। वो क्या है? राम राज्याभिषेक। कहते उस समय उधर राम राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, विधि विधान पूर्ण हो रहे हैं राम जी को राजा बनाने के लिए। और उधर जितने भी भक्तगण उस राजभवन में एकत्र हुए हैं सब बधाई बांट रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। 14 बरस के बाद किनका आगमन हुआ है? 14 बरस के बाद किनका आगमन हुआ है? प्रभु श्री राम जी का आगमन हुआ है। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता किन्हें है? भक्तों को। और जैसे प्रभु का आगमन हुआ, भक्त अपनी प्रसन्नता को कैसे व्यक्त कर रहे हैं? साथ में प्रभु श्री राम जी के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने की लीला का आनंद ले रहे हैं और साथ में बधावे बज रहे हैं। नाचते झूमते भक्तों ने क्या गुनगुनाया? आइए चलिए हम भी अयोध्या की भूमि पर जाकर इस दृश्य का आनंद लेते हैं। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की। हम सभी के मध्य राम जी आ रहे हैं और साथ में हम संत समाज द्वारा भजन को भी श्रवण करते हैं। जैसे कल ही आप सबको बता दिया गया था कि राम राज्य का स्थापना यहाँ पे धूमधाम से, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। एक बार सभी ने जोरदार जयकारा लगाना, तो बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की। आप सबसे निवेदन है आप भी अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार भगवान श्री राम जी को जो भी उपहार भेंट देना चाहते हैं, संभव नहीं है कि हर कोई आगे आकर के राम जी को प्रणाम करे एवं दर्शन करके सेवा अर्पण कर सके, संभव नहीं, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा है। आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आपके मध्य सेवादार ने आना, कृपया अपना जो भी श्रद्धा भाव अनुसार आप देना चाहते हैं आपने उन्हें दे देना। कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि नाम से होवे त्रिविध कल्याण। कि सभी से निवेदन, जैसे राम राज्य की स्थापना, ऐसे ही उद्देश्य श्री आशुतोष महाराज जी का है, तो आप जो भी सेवा देंगे विश्व में शांति मिलेगा। आइए साथ में भजन को श्रवण करते हैं और प्रभु को भेंट एवं उपहार भी देते हैं। जब तक आपको खड़े होकर नाचने के लिए न बोला जाए, कृपया सभी ने बैठे बैठे ही ताली का सहयोग देना। आइए प्रभु को बधावा एवं भेंट देते हैं। तो बोले बांके लाल की। आज खुशियों की घड़ी आई
अयोध्या में कुछ यूं प्रसन्नता का वातावरण है। महल में सभी पहुंच जाते हैं। अब विधि विधान प्रारंभ होते हैं। प्रभु श्री राम जी को सिंहासन पर बिठाया जाता है और उसके पश्चात वो मुकुट जो 14 वर्षों से उनका इंतजार कर रहा था, जिनके शीश पर सुशोभित होकर वो गौरवान्वित अनुभव करे, वो है प्रभु श्री राम। ऐसे राजा को पाकर मुकुट तो क्या, प्रजा संपूर्ण सृष्टि आनंद मग्न उठती है। जैसे ही राज मुकुट उनके शीश पर सुशोभित किया जाता है, तिलक किया जाता है, राज तिलक के पश्चात उनको राजा घोषित किया जाता है। जय जयकार हो रही है पूरी अयोध्या की भूमि पर और प्रजावासी इतने प्रसन्न हो रहे हैं राम जैसे राजा को पाकर, क्योंकि राम जी राजा बने हैं तो राम राज्य प्रारंभ हो चुका है। ऐसा राम राज्य जहाँ कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, जहाँ केवल आनंद ही आनंद। और सब क्या करते हैं, जब राम जी लौट के आते हैं तो हम क्या करते हैं, दीपावली का पर्व मनाते हैं। सबने प्रभु श्री राम जी का हाथों में दिए लेकर आरती वंदन किया, लेकिन ये दीपोत्सव केवल अयोध्या में ही क्यों मनाया जाए, हम भी मनाएंगे ना। आज कथा का अंतिम दिवस है, कोई भी आरती से पहले इस पंडाल को छोड़कर ना जाए। बस कुछ ही पल रह गए हैं, हम दीपोत्सव मनाएंगे। सबको दिए बढ़ चुके हैं। किस तरह से आगे का कुछ जो अरेंजमेंट्स हैं, कुछ विधि विधान है, इसलिए ये माइक मैं अब गुरु भाई को देती हूँ। याद ये दृश्य दिलाता है, याद ये दृश्य दिलाता है, याद ये दृश्य दिलाता है। त्योहारों का मतलब क्या है, राह हमें दिखलाता